अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 3 एंड सो ऑन आगे की तरफ जाएंगे। लेकिन इन क्वेश्चंस पे जाने से पहले हमारे लिए ज़रूरी है कि हम कुछ डेफिनेशंस को पढ़ लें और उनके कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट डेफिनेशन है सबसेट। सबसेट को देखते हैं। अ सबसेट इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, कि अगर सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी में मौजूद हो, देन ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो ए को हम क्या कहेंगे? सबसेट कहेंगे बी का। ठीक है, और उसको लिखा कैसे जाता है? सिंबॉलिकली, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ये जो साइन है इसको हम कहते हैं कि ये सबसेट का साइन है। ये ऐसे नहीं है जैसे हम लेस देन का साइन बनाते हैं। ठीक है, ये कर्व शेप में है, गोल। ठीक हो गया। अच्छा, जैसे हमारे पास लेस देन है, ओपन साइडेड एंड क्लोज साइडेड, ये भी वैसे ही है। ठीक, इसको हम पढ़ते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी। ओके, अच्छा, अब जब ए सबसेट है बी का, एट द सेम टाइम अगर आप इमेज को रिवर्ट कर दे तो हमारे पास बी सुपर सेट है ए का। ठीक है, जैसे हम फॉर एग्जांपल कहें कि अहमद अली से छोटा है, तो सेम टाइम पे अली अहमद से बड़ा होता है। ठीक है ना, इसी तरह बी क्या है? सुपर सेट है ए का। तो हम इस साइन को, इसको जब डिनोट करते हैं तो हम पढ़ते हैं बी इज सुपर सेट ऑफ ए। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल्स पे थोड़ी सी बात करते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास है, फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू 1 2 3। ठीक है, और बी हमारे पास है 1 2 3 अप टू 10। ठीक है, तो ए के सारे एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं, तो ए सबसेट है बी का। क्लियर हो गई बात? प्रॉपर सबसेट की बात करें तो देखिए, ये जो डेफिनेशन है इसमें सबसेट की डेफिनेशन के ऊपर एक और कंडीशन लगाई गई, तो ये प्रॉपर सबसेट बनेगा। ठीक है, देखते हैं क्या कंडीशन है। इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, अगर एक सेट है ए वो सबसेट है बी का, तो वो कंडीशन क्या है? एंड बी कंटेन्स एटलीस्ट वन एलिमेंट, और बी के अंदर कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो कि ए में मौजूद ना हो, देन ए इज सेट टू बी अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ठीक है, और इसको डिनोट करने का ये तरीका, यहां पर ये नीचे लाइन थी और यहां पर ये लाइन नहीं है। ए प्रॉपर सबसेट है बी का। फॉर एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल पे बात करते हैं। जो ये मैंने सेट ए और बी लगाया तो ये भी प्रॉपर सबसेट ही है। डेफिनेशन पे कैसे कि हम बनाते हैं ए इज इक्वल टू ए बी सी, एक सेट हो गया। बी हमारे पास आ गया ए बी सी डी। ठीक है, ए प्रॉपर सबसेट है बी का। कैसे? कि कम से कम यहां पर एक एलिमेंट ऐसा है जो बी में तो है लेकिन वो ए में नहीं है, और वो कम से कम एक है। तो आगे बहुत सारे भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो ए है वो प्रॉपर सबसेट है बी का। क्लियर हो गई बात? इम्प्रॉपर सबसेट इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अब यहां पर भी सबसेट क्योंकि है, सबसेट तो रहेगा। एक और कंडीशन कौन सी है जो कि सेट सबसेट को इम्प्रॉपर बनाती है, वो देखते। एंड ए इज इक्वल टू बी, और ए जो है वो बी के इक्वल है, देन वी से दैट ए इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अब यहां पर देखें, हर एक सेट अपना ही सबसेट होता है। यहां एक बात ये क्लियर होती है कि इम्प्रॉपर सबसेट की जब हम डेफिनेशन करते हैं ना, तो हमें एक बात समझ में आती है, वो ये कि हर एक सेट अपना सबसेट होता है। ठीक है, वो कैसे? कि ए बी के इक्वल हो जाए तो हम कहते हैं कि वो इम्प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम यहां बात करते हैं ए इज इक्वल टू ए बी सी, और बी हमारे पास कोई सेट है बी सी ए, या कोई तरतीब ना भी बदलें तो ठीक है। तो ए जो है
वो क्या है, बी के इक्वल है, और ये दोनों एक दूसरे के इम्प्रॉपर सबसेट्स भी हैं, कि ए बी का इम्प्रॉपर सबसेट है और बी ए का इम्प्रॉपर सबसेट है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 3 हम स्टार्ट करने लगे। राइट टू प्रॉपर सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। हमने हर एक पार्ट के कोई से दो प्रॉपर सबसेट लिखने। आपकी बुक में इसके आंसर्स नहीं है। देखिए आंसर्स कब नहीं होते, जब एक जैसे आंसर ना निकलते हो। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास ये एक सेट है, इसके जो मैं आंसर्स लिखूंगी, क्योंकि हमसे कोई से दो प्रॉपर सबसेट्स पूछे हुए हैं, तो मैं कोई से भी दो लिख सकती हूँ ना। दैट्स वाई इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है, क्योंकि इसमें वेल डिफाइंड नहीं है इसके आंसर्स। ओके, स्टार्ट करते हैं। अब देखिए प्रॉपर सबसेट क्या था, एक सेट दूसरे का प्रॉपर सबसेट कब बनता है, जब दूसरा जो सेट है उसका कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो पहले सेट में ना हो। ठीक है, अब हम यहां बनाते हैं, हमने ये एक सेट लिखा, एक हम सबसेट बनाते हैं ए और दूसरा सबसेट बनाते हैं बी सी। ठीक है, इसकी बात करें तो यहां पर दो एलिमेंट नहीं है। ठीक है, और अगर इसकी बात करें, इस सेट की बात, इस सबसेट की बात करें तो इसमें एक एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गया, इसका आंसर्स आ गए, दो प्रॉपर सबसेट बना दिए हमने। ओके, इधर बात करते हैं 0 और 1। मैं ये लिख देते हैं, 0 एक सेट हो गया और 1 दूसरा सबसेट हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास इसके प्रॉपर सबसेट बन गए। क्लियर। अब देखिए ये नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, तो जो नेचुरल नंबर है वो हमारे पास बहुत बड़ा सेट है, इनफाइनाइट सेट है, तो आप इसके कोई से भी फाइनाइट सेट्स बना सकते हैं, और एक इनफाइनाइट सेट के जो फाइनाइट सेट होंगे वो उसके प्रॉपर सबसेट ही होंगे। ठीक है, तो आप कुछ भी बना सकते हैं, लाइक आप लिख लें 1 2 3, और आप लिख लें 99 100 101, तो ये इसके क्या बन गए, सबसेट्स बन गए, प्रॉपर सबसेट्स बन गए। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है जी। जी किसको शो करता है, इंटीजर्स नंबर्स को। अब यहां देखें इंटीजर्स में कौन कौन से सेट इंक्लूड हो जाते हैं। हमने जब बात की है 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के क्वेश्चंस को करने से पहले, तो हमने वहां सब बताया है कि इंटीजर्स से पहले कौन कौन से एग्जिस्ट करते हैं। लाइक यहां अगर हम बात करें तो मेरे पास यहां दो आ जाते हैं, नेचुरल नंबर भी इंटीजर्स का सबसेट बनता है और होल नंबर भी इंटीजर्स का सबसेट बनता है और प्रॉपर सबसेट बनता है। कैसे, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट्स, सारे नेगेटिव नंबर्स तो इनमें है ही नहीं, तो कुछ तो एलिमेंट्स ऐसे आ गए जो इन सेट्स में मौजूद नहीं है और वो इंटीजर्स में मौजूद है। ठीक है, तो ये इसके क्या बनते हैं, प्रॉपर सबसेट्स बनते हैं। नेक्स्ट, ये हमारे पास क्यू किसको शो करता है, रैशनल नंबर को शो करता है। तो रैशनल नंबर में सब आ सकता है, इसमें आ सकता है, नेचुरल नंबर इसी में आ जाएगा जो इसका सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है। इसी तरह इंटीजर्स भी हमारे पास किस में आ जाएगा, रैशनल नंबर्स में आ जाएगा, और ये इसके प्रॉपर सबसेट बनते। ओके, तो जब आपके पास इनफाइनाइट नंबर्स हो, जैसे ये इनफाइनाइट सेट्स है ना, तो इनके जो प्रॉपर सबसेट्स बन रहे हैं वो भी इनफाइनाइट बन रहे हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं रियल नंबर्स की। रियल नंबर्स दोनों रैशनल और इरेशनल को मिलाकर बनता है, तो आप कह सकते हैं कि जो रैशनल है वो भी सबसेट है रियल नंबर्स का, और जो इरेशनल नंबर्स है वो भी क्या है, सबसेट है रियल नंबर्स के। बात समझ में आ गई। तो इस तरह हम इनफाइनाइट सेट्स के जो प्रॉपर सबसेट्स हैं वो भी इनफाइनाइट हो सकते हैं। क्लियर। अच्छा, इसको देखते हैं। हमारे पास है x such that x belongs to rational number and 0 less than x less than or equal to 2। ये हमारे पास रैशनल नंबर्स में बिलोंग कर रहा है। इसको सबसे पहले लिख सकते हैं
we can write it as 0 और 2 के दरमियान, 0 और 2 के दरमियान जिसमें 0 इंक्लूड नहीं है, ठीक है, एंड 2 इंक्लूड है। कोई भी नंबर आप देखें, अब इसमें इनफाइनाइट केस है, लाइक हम 0 नहीं है लेकिन 0.1 तो हो सकता है ना, 0.9 भी हो सकता है, ठीक है, एंड सो ऑन, चलते जाए। आप 2 तक 1.7 है, और इसी तरह आगे चलते जाए, सो ऑन चलते जाए, तो हमारे पास 2 आ जाएगा। मतलब ये कि मैं आपको जस्ट बता रही हूं कि कौन कौन से नंबर्स इस सेट में हैं। हम इसका, अभी हमने इसका प्रॉपर सबसेट नहीं लिखे, हम ये डिफाइन कर रहे हैं कि क्योंकि ये रैशनल नंबर से बिलोंग करते हैं, तो इसमें 0 से 2, 0 इंक्लूड नहीं है लेकिन 2 इंक्लूड है, क्योंकि ये इक्वल का साइन भी मौजूद है। तो रैशनल नंबर है, तो दैट्स वाई इसमें सारे ओवर वाले नंबर्स आते जाएंगे। और 0 से 2 ये एक इनफाइनाइट सेट है, ठीक है, इनफाइनाइट सेट है, बिकॉज ये इनविजिबल सेट है ना। हमें, हमारे माइंड में क्या आता है, 0 नहीं है तो 1 और 2, लेकिन 1 और 2 के दरमियान इनफाइनाइट नंबर्स है, ठीक है, 0 और 1 के दरमियान भी इनफाइनाइट नंबर्स है। इसके कोई से हम दो सबसेट्स बना लेते हैं, लाइक 0.1, 0.5, 0.9, ठीक है, और इसी तरह कोई और आप सबसेट बनाने 1.2, 1.75 एंड 2, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गए, प्रॉपर सबसेट्स आ गए हैं इस इनफाइनाइट सेट के। ओके, तो इस तरह हमारा एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 3 यहां पर एंड होता है। चलते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 4 को हम डिस्कस करते हैं। इज देयर एनी सेट विच हैज नो प्रॉपर सबसेट, इफ सो नेम द सेट। पूछा गया है कि क्या कोई एक ऐसा सेट है जिसका कोई प्रॉपर सेट सबसेट ना हो, ठीक है। प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन क्या, कि कोई से दो सेट्स आपस में तब प्रॉपर सबसेट बनेंगे जब पहले सेट के सारे एलिमेंट्स दूसरे सेट में मौजूद हों, लेकिन दूसरे सेट का कम से कम कुछ एलिमेंट्स या एक एलिमेंट एक ऐसा होना चाहिए जो पहले सेट में मौजूद ना हो, ठीक है। सो यहां पर यस हमारे पास एक ऐसा सेट है जिसका कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं बनता, और वो कौन सा सेट है, वो सेट है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट हमारे पास एक ऐसा सेट है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं बनता। वो कैसे, अब देखिए, हमें हमारे पास यही दो पूछे गए कि क्या कोई ऐसा है, हमने कहा यस है, और क्या कहा, नाम बताओ, तो हमने नाम बता दिया, ठीक है। मैं आपको फर्दर एक्सप्लेन कर देती हूं, आंसर यहीं तक हो गया, ठीक है, दिस इज द आंसर। फर्दर मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूं कैसे। अब देखिए, एक सेट है जो कि एम्प्टी है, ठीक है, इसको आप यूं लिख ले या यूं लिख ले, ये एक सेट है जो कि एम्प्टी है। अब जो इसका सबसेट बनेगा वो भी तो ये खुद बनेगा ना, मतलब हर एक सेट अपना ही सबसेट होता है, ठीक है। अब इसमें ये पूरा का पूरा सेट अपना ही सबसेट बन गया, लेकिन प्रॉपर सबसेट की एग्जांपल डेफिनेशन क्या है, कि कोई एक ऐसा एलिमेंट यहां होना चाहिए जो यहां ना हो, अपने सबसेट में ना हो, लेकिन फादर सेट में होना चाहिए। तो यहां पर तो कोई ऐसा यहां पर तो कोई एक ऐसा एलिमेंट भी नहीं है, क्योंकि एलिमेंट कोई नहीं है फाइव। दैट्स व्हाई एम्प्टी सेट एक ऐसा सेट है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं बनता। क्लियर, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस वन, ब्रैकेट में लिखा है a, b, एंड दिस वन, दो ब्रैकेट्स के साथ। अब दिखने में तो ये क्या है, सेम सेम लग रहे हैं, सिर्फ एक ब्रैकेट का इजाफा है। तो बारी बारी हम इसको डिस्कस करते हैं। हमने बताने कि a और b क्या है, a, b एक ऐसा सेट है, अ सेट विच कंटेनिंग टू एलिमेंट्स।
ये एक ऐसा सेट है जिसके दो एलिमेंट्स है, कौन कौन से? ए एंड बी। ठीक हो गया? अच्छा, इसकी बात करें तो ये हमारे पास है एक ऐसा सेट जिसका सिर्फ एक ही एलिमेंट है, अ सेट containing only one element। कौन सा? ये। कैसे? देखिए, एक ये टेबुलर फॉर्म है ना, टेबुलर फॉर्म में जो एलिमेंट्स हैं, एक एलिमेंट दूसरे से कब डिफरेंस, एक एक दूसरे से कब फर्क में आते हैं, पता चलता है कि ये एक एलिमेंट है, वो दूसरा है, वो तीसरा है, कोमा बताता है हमें। लाइक हम बताते हैं ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी। ठीक है? तो ये कोमास क्या करते हैं? एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से जुदा करते हैं, और ये कोमास बताते हैं कि इसमें देखिए 4 एलिमेंट्स हैं। ओके? लेकिन अगर मैं यहां कुछ भी ऐसा लिखूं जो कि ब्रैकेट के अंदर हो, ब्रैकेट के अंदर मैं लिख लेती हूं 1 2 3, और फिर मैंने ब्रैकेट क्या कर दी? क्लोज कर दी, और ये वाली ब्रैकेट एक सेट की ब्रैकेट है, तो इसको हम पूरे को एक एलिमेंट कंसीडर करेंगे। ठीक है? दैट्स वाई, क्योंकि कोई कोमास के साथ अलग नहीं ना किया हुआ, और ये जो हमारे पास है ये एक ही एलिमेंट कंसीडर होगा, बेशक इसमें जितने भी एलिमेंट हैं। ठीक है? तो ये एक एलिमेंट कंसीडर हो रहा है यहां पर भी ऐसे ही, ए कॉमा बी इज सेट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट, और वो एलिमेंट कौन सा है? दिस वन। ठीक?